सोनम रघुवंशी को राजा नहीं बल्कि अपना प्रेमी राज चाहिए था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में दो वीडियो सामने आए जिसमें राजा और सोनम ट्रैकिंग कर रहे हैं और उनके ठीक पीछे तीनों सुपारी किलर्स हैं। वहीं राजा के भाई ने नरबली का आरोप लगाते हुए पुलिस जांच को नए एंगल की तरफ मोड़ दिया। देखिए खास रिपोर्ट। पति पत्नी और वो राजा रघुवंशी हत्याकांड। सोनम को राजा नहीं राज चाहिए था। लव ट्रायंगल या फिर तंत्र मंत्र के चलते नरबली। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे। राजा का भाई बोला राजा की नरबली दी गई। राजा की हत्या से ठीक पहले का सनसनीखेज वीडियो आया सामने। सोनम रघुवंशी अपने नए नवेले पति राजा का कत्ल नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो उसे एक सेल्फी मौत देना चाहती थी। सेल्फी मौत मतलब जो सिर्फ हादसा नजर आए। लेकिन 22 मई को मौसम खराब होने की वजह से ये प्लान फेल हो गया। इसके बाद राजा की मौत की तारीख 23 मई रखी गई और इस बार इस काम को अंजाम दिया सुपारी किलर्स ने। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तक की जांच में सबसे बड़ा सार यही निकला कि सोनम को हर हाल में राज चाहिए था और राज को सोनम, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। मेघालय पुलिस ने खुलासा किया कि राजा की हत्या के पहले उन्होंने 2 साजिशें रची थी, लेकिन उन्हें अमल में नहीं लाया जा सका। पहली साजिश फरवरी 2025 में रची थी। ये साजिश सोनम की शादी से पहले थी। उस वक्त प्लान था कि सोनम गायब हो जाए और घर वालों को साबित किया जाए कि सोनम नदी में बह गई। दूसरी साजिश में किसी और महिला की हत्या का प्लान बनाया था। उसकी लाश को सोनम की स्कूटी पर रखकर जलाना था ताकि लगे कि सोनम मर गई। लेकिन ये योजनाएं सफल नहीं हो पाई और इसी बीच घर वालों के दबाव में सोनम को शादी करना पड़ी। सोनम की शादी से 11 दिन पहले ही प्रेमी राज ने राजा की हत्या की साजिश को रच दिया था। सोनम और राज के बीच प्रेम प्रसंग था, इसलिए शायद राजा को रास्ते से हटाने के लिए सोनम के पास यही रास्ता था। सोनम राजा को कामाख्या दर्शन के बहाने गुवाहाटी लेकर गई। इसके बाद फिर सोनम ने सोहरा जाने का प्लान बनाया। राज कुशवाहा इंदौर से इस वारदात को संचालित कर रहा था। राजा की हत्या से पहले का वीडियो सामने आया जिसमें सोनम आगे और राजा पीछे चल रहा था और उनके ठीक पीछे तीनों किलर्स प्लान के मुताबिक चल रहे थे। सोहरा की वादियों में राजा को अकेला देख वहां मौजूद तीनों आरोपियों ने राजा की हत्या कर दी। राजा की लाश को फेंकने में सोनम ने भी सहयोग किया। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में एक चौंकाने वाला दावा करते हुए मृतक राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनके भाई की मौत कोई सामान्य हादसा या बीमारी नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र के चलते एक नरबली थी, जिसे राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने पिता की सेहत सुधारने के लिए चढ़ाया। तो टोटका इसलिए जैसे पापा ने फोटो उल्टी लगाई थी
जब मेरा भाई मिसिंग हुआ तो उस टाइम भी चाहता था फ़ोटो उल्टे लगा देते, तो जो सोचने पे मजबूर करता था, अपने मुँह से जो निकलता हम बोल सकते ही हैं कि जो फ़ोटो उल्टे लगाई थी, फिर जिस जगह पे उनको लेके गए थे वो जगह भी मैं इसमें तंत्र मंत्र की जगह पे है वहाँ पे, तो वहाँ भी ऐसा इन्हें कुछ करा गया। तो वो एक चीज़ माइंड करती है सोचने में, जैसे आप मैं भी हूँ या आप भी हो तो अभी सोच सकते हो यदि आपको कोई ऐसा बताएगा तो उसने सोचा कि नर्वली भी कर सकते हैं। आज पापा को अटैक आया था, 2 अटैक आ गए थे, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अब तो अटैक नहीं आ रहा ही है। और मेरे भाई के टाइम पे सब बोलते बन गया था, बैठते बन गया था, आपने देखा होगा उस टाइम भी। तो चीज़ें मजबूर करें सोचने के लिए कि एक 60 साल के व्यक्ति को बचाने के लिए 30 साल के बच्चे की बलि दे दी ने, ये सोचता हम तो, वो कुछ भी नहीं। इधर शिलांग पुलिस मंगलवार सुबह राजा रघुवंशी मर्डर केस के आरोपियों को लेकर सोहरा पहुंची। सोहरा के वेई सावडोंग फॉल्स पर हत्याकांड का रिक्रिएशन किया गया। यहां फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद रही। मेघालय पुलिस हत्या का कारण केवल लव ट्रायंगल ही नहीं मान रहे, उन्हें इसमें कुछ और भी नजर आ रहा है। सोनम रघुवंशी 9 जून को यूपी के गाजीपुर के नंदगंज स्थित एक ढाबे पर मिली थी। सोनम इस ढाबे पर कैसे मिली, शुरुआत में बनी पहली अब सुलझ गई है, लेकिन अब सोनम के 2 और मददगारों का सामने आना बाकी है, जिनकी मदद से सोनम इंदौर से वाराणसी और वाराणसी से गाजीपुर के टी स्टॉल पर पहुंची। फिलहाल इस मामले की जांच शिलांग पुलिस कर रही है। राजा की हत्या तंत्र मंत्र के चलते हुई या फिर प्रेमी को पाने के लिए या फिर कोई और वजह, सोनम और राज का असली राज अभी आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।